भक्तों और बंधुओं, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं भगवान शनिदेव की असीम कृपा पाने के लिए। आज हम जिस कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वह है शनि महाराज की कथा, उनके व्रत की विधि और उनकी उपासना से मिलने वाले अनंत लाभों की कथा। यह कथा मैं आपको उसी भाव भंगिमा के साथ सुनाने का प्रयास करूंगा जैसे हमारे पूज्य गुरुजन कथा सुनाया करते हैं। तो आप सब भक्तगण अपने मन को एकाग्र करें, हाथ जोड़कर बैठ जाएं और इस पावन कथा को श्रद्धा से सुने। सबसे पहले तो हम सब मिलकर भगवान शनिदेव, सूर्य देवता और माता संध्या का स्मरण करते हैं। हे शनैश्चर, हे सूर्य पुत्र, हे यम के अनुज, हम सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। ओम श्री सूर्य पुत्राय शनैश्चराय नमः। भक्तों, शनिवार का व्रत सबसे सरल, सबसे सहज और सबसे फलदायी व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान है जो शनि की 7.5, ढैया या महादशा से पीड़ित हैं। लेकिन यह व्रत केवल कष्ट हरने के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन में समृद्धि, सुख, शांति और मान सम्मान दिलाने के लिए भी है। तो आइए सबसे पहले हम इस व्रत को करने की सही विधि को समझ लेते हैं। शनिवार व्रत की विधि बहुत ही सरल है। यह व्रत एक शनिवार से शुरू करके दूसरे शनिवार तक, यानी 7 शनिवार, 11 शनिवार, 21 शनिवार या फिर पूरे 7.5 सालों तक भी किया जा सकता है। व्रत का संकल्प लेना बहुत जरूरी है। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या पूजा स्थल को साफ करें। एक चौकी रखें और उस पर गहरे रंग का वस्त्र बिछाएं। शनिदेव की लोहे की मूर्ति या काली शिला स्थापित करें। अगर यह उपलब्ध न हो तो शनिदेव का चित्र भी रख सकते हैं। अब पूजन सामग्री तैयार करें। इसमें तिल का तेल, काले तिल, उड़द की दाल, लोहा, काला वस्त्र, लौंग, इलायची और फल मिठाई शामिल है। सबसे पहले शनिदेव को तिल के तेल का अर्घ्य दें, फिर काले तिल, उड़द की दाल चढ़ाएं, काले तिल के तेल का दीपक जलाएं, धूप दीप दिखाएं, फिर शनि मंत्रों का जाप करें। आप ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। कम से कम एक माला यानी 108 बार जाप अवश्य करें। इसके बाद शनिदेव की आरती करें और प्रसाद वितरित करें। व्रत के दिन केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए और वह भोजन सात्विक होना चाहिए। नमक कम ही खाएं। कुछ लोग केवल फलाहार या दूध मिठाई पर ही व्रत रखते हैं, यह भी उचित है। पूरे दिन बुरे विचार, झूठ और किसी का बुरा करने की भावना मन से निकाल दें। शनिदेव न्याय के देवता हैं, वे आपकी श्रद्धा और सच्चाई को ही देखते हैं। अब भक्तों, कथा के मुख्य भाग की ओर बढ़ते हैं। शनिदेव की उत्पत्ति की कथा बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद है। कहते हैं समय की गति को नियंत्रित करने वाले न्याय के देवता शनिदेव के जन्म का संबंध सृष्टि के आरंभ से है। उनके पिता हैं सूर्यदेव और माता हैं छाया देवी, जिन्हें संध्या भी कहा जाता है। यह कथा हमें बताती है कि कैसे शनिदेव का रंग काला हुआ और कैसे वे महान न्यायाधीश बने। देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ। उस मंथन से कई रत्न निकले। उनमें से एक थे सूर्यदेव। सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा जी की पुत्री संध्या से हुआ। संध्या बहुत ही सुंदर और तेजस्वनी थी। उनसे सूर्यदेव के 3 संतानें हुई, मनु, यमराज और यमुना। लेकिन भक्तों, सूर्यदेव का तेज इतना अधिक था कि संध्या उसे सहन नहीं कर पाती थी। एक दिन तंग आकर उन्होंने अपनी एक छाया स्त्री को अपने स्थान पर छोड़ दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए चली गईं। उस छाया स्त्री का नाम भी संध्या ही था, इसलिए सूर्यदेव को कभी पता ही नहीं चला कि उनकी पत्नी असली है या नकली। कालांतर में छाया संध्या के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। जब वह शिशु पैदा हुआ तो उसका रंग घने बादलों की तरह काला था। उसे देखकर सूर्यदेव को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने छाया संध्या पर संदेह किया और क्रोधित होकर पूछा, यह पुत्र इतना काला कैसे हुआ? तुमने क्या कोई अपराध किया है? छाया संध्या ने क्रोध में आकर अपने पुत्र को शाप दे दिया, जिसने तुम्हें काला कहा है तुम भी उसे पीड़ा देना। यह सुनकर सूर्यदेव और क्रोधित हो गए और उन्होंने उस बालक को शनैश्चर नाम दिया, यानी जो धीरे धीरे चलता है, क्योंकि उसकी चाल बहुत धीमी थी। भक्तों, यही बालक आगे चलकर शनिदेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शनिदेव बचपन से ही बहुत तेजस्वी और ज्ञानी थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें नवग्रहों में स्थान दिया और न्याय का अधिकार सौंपा।
शनिदेव इतने न्यायप्रिय हैं कि वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। वे अपनी दृष्टि से पापी को तुरंत दंड दे देते हैं और भक्त की पुकार सुनकर उसके कष्टों को हर लेते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को शनिदेव के कोप का सामना करना पड़ा। सांब बहुत ही सुंदर और गर्विले थे। एक बार उन्होंने कुछ अर्षियों का अपमान कर दिया। अर्षियों ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया कि उन्हें कोढ़ रोग हो जाएगा और उनके शरीर पर घाव हो जाएंगे। जब सांब को कोढ़ हो गया तो श्री कृष्ण ने उपचार करवाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में पता चला कि यह शनिदेव की दशा का प्रभाव है। शनिदेव की कृपा पाने के लिए सांब ने शनिवार का व्रत रखना शुरू किया और शनिदेव की पूजा अर्चना की। कहते हैं शनिदेव की कृपा से ही सांब का कोढ़ रोग ठीक हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि शनिदेव की कृपा से हर रोग, हर कष्ट दूर हो जाता है। एक और प्रसिद्ध कथा है राजा विक्रमादित्य की। राजा विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय और दानी राजा थे। एक बार शनिदेव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। शनिदेव ने राजा का रूप धारण किया और राज सिंहासन पर बैठ गए। जब असली राजा विक्रमादित्य दरबार में आए तो सब हैरान रह गए, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने शनिदेव से विनम्रता से पूछा, हे देव, आप कौन हैं और आपने मेरा रूप क्यों धारण किया है? शनिदेव उनकी विनम्रता और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, राजन, मैं शनैश्चर हूं। मैं तुम्हारी न्यायप्रियता और दानशीलता की परीक्षा ले रहा था। तुम सच में महान हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा राज्य सदैव समृद्ध रहेगा और तुम सदैव विजयी रहोगे। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि विनम्रता और धैर्य से शनिदेव को प्रसन्न किया जा सकता है। अब बात करते हैं व्रत खोलने की विधि और सही समय की। भक्तों, व्रत तोड़ने यानी पारण का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। शनिवार व्रत का पारण अगले दिन यानी रविवार की सुबह सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। तिथि के अनुसार अगर शनिवार को प्रदोष काल है तो व्रत का फल और भी बढ़ जाता है। पारण करते समय काले तिल, उड़द की दाल या कोई काली वस्तु का दान अवश्य करें। व्रत पूरा होने के बाद अगले शनिवार फिर से व्रत का संकल्प लेकर पूजन करें। यदि आपने 7 या 11 व्रतों का संकल्प लिया है तो अंतिम व्रत के बाद एक बड़ा दान करें। किसी गरीब को भोजन कराएं, काले कंबल, तिल का तेल या लोहे का सामना दान में दें। इससे शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भक्तों, अब बात करते हैं शनि के दोषों को दूर करने की विधि की। अगर किसी की कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया चल रही है या शनि अशुभ फल दे रहे हैं तो निम्नलिखित उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। रोज सुबह स्नान के बाद काले तिल के तेल का दीपक शनिदेव के मंदिर में जलाएं। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष की जड़ में तिल के तेल का दीपक जलाएं और जल चढ़ाएं। शनि स्तोत्र या शनि चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें। लोहे की अंगूठी या कड़ा पहने, क्योंकि लोहा शनिदेव को प्रिय है। गरीबों और जरूरतमंदों को दान देते रहें, विशेषकर काले तिल, उड़द की दाल, लोहे के बर्तन या काली वस्त्र। कभी भी झूठ न बोलें और न्यायपूर्ण आचरण करें। शनिदेव न्याय के देवता हैं, वे सच्चाई के पक्षधर हैं। अब इस व्रत और पूजा से मिलने वाले लाभों की बात करें तो वे अनंत हैं। यह व्रत आपके जीवन से अचानक आने वाले संकटों को टाल देता है। धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। नौकरी और व्यवसाय में उन्नति होती है। स्वास्थ्य बेहतर रहता है। शत्रुओं पर विजय मिलती है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। कुंडली के सभी शनि दोष शांत हो जाते हैं। घर परिवार में सुख शांति का वास होता है। और सबसे बड़ी बात, भगवान शनिदेव की कृपा से आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में सफलता के नए द्वार खुलते हैं। भक्तों, यह कथा और विधि बहुत ही पावन और फलदायी है। इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। शनिदेव भक्त के सच्चे हृदय को देखते हैं, दिखावे को नहीं। इसलिए सादगी से, पूरे मन से उनकी पूजा करें। वे अवश्य ही आपके सभी कष्टों को हर लेंगे और आपके जीवन में अपनी कृपा की वर्षा करेंगे। आइए अब हम सब मिलकर शनिदेव की जय जयकार करते हैं। जय शनिदेव, जय शनैश्चर, ओम शम शनैश्चराय नमः। भक्तों, कथा का समापन हो गया है। आप सब पर शनिदेव की असीम कृपा बनी रहे। धन्यवाद। नमस्कार।